ये सिर्फ व्लॉग नहीं है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी ऐसी वेडिंग को अटेंड करने का जिसमें आप इनवाइटेड ही नहीं हो, और इसके साथ साथ आने वाले इनसिक्योरिटी, डर, हर चीज को फेस करने का। बट शुरुआत जितनी ज्यादा डरावनी थी एंड उतना ही ज्यादा एक्साइटिंग और फनी था। डर तो आप मेरा देख ही चुके हो, मेरा कैमरा सिर्फ जमीन रिकॉर्ड कर रहा था, सामने का कुछ भी नहीं। मैं और मेरी छोटी बहन 2-3 बार तो अंदर घुसने के बाद वापस भी चले गए थे क्योंकि बहुत डर लग रहा था। लेकिन एक बार अंदर आने के बाद जब हमने देखा कि हमारे मतलब की चीज, मतलब कि खाना बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था और बहुत सारा था, बहुत वैरायटी थी, तो हमने सोचा जो होगा देखा जाएगा, अभी पहले खाना एंजॉय करते हैं। बजट ज्यादा नहीं होने की वजह से बहुत दिन हो गए थे पीजी में रहते रहते, कुछ ढंग का खाने मिल नहीं रहा था, तो हम तो खाने पर टूट पड़े। जो भी है 2-2 प्लेट लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले हमने डिजर्ट्स क्यों खाए बाकी चीजों की जगह पर, तो लेट मी टेल यू कि हम लोग बहुत डरे हुए थे, तो हमारा ये था कि पहले जो हाथ लग जाए वो खाओ। तो सबसे पहले क्योंकि डिजर्ट्स ही थे घुसते से ही, तो हमने सबसे पहले डिजर्ट्स खाए। फिर हमें लगा कि नहीं माहौल थोड़ा ठीक है, कोई इतना पूछ नहीं रहा है, तो फिर हम पहुंचे स्टार्टर्स की तरफ। तो सबसे पहले तो मेरा फेवरेट नूडल्स, पास्ता, जो भी इटालियन, चाइनीज़ जो भी था ना, सब कुछ खा लिया। और इनका एक तो सब कुछ बहुत टेस्टी था यार, मतलब मैक्सिमम शादियों में क्या होता है ना, कुछ भी बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनका सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पर थी मेरी फेवरेट फुल्की, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर शादियों में कुछ भी और अच्छा हो ना हो, फुल्की बहुत बकवास ही देते हैं चाहे कहीं भी चले जाओ। तो फिर मेरा दिमाग चला, मैंने सोचा कि ऐसे फुल्की क्यों खानी है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। फिर मैंने मेंटोस खाई और दिमाग की बत्ती जलाई, और फिर मैं पहुंच गई चाट वाले के पास, जिससे मैंने छोले डलवाए, चटनी डलवाई, हरा धनिया, सब कुछ डलवाया इसके अंदर जो चाट का मटेरियल था। और फिर ये बहुत ही जबरदस्त बन गई थी, मतलब दही फुल्की का मजा ले लिया मैंने वहाँ पर। सारा एक से एक आइटम था, समझ में भी नहीं आ रहा था क्या रखूँ क्या छोड़ूं। एक तो पेट उसी दिन सबसे छोटा लगता है जब इतना सारा खाना अवेलेबल होता है। मन तो कर रहा था काश मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं वापस लौट कर जाती इसी दिन में सिर्फ खाने के लिए। अब स्नैक्स एंड ऑल सब कुछ देखने के बाद मैंने सोचा खा पाऊँ ना खा पाऊँ, लेकिन एक बार देख तो लूँ कि खाने में क्या क्या अवेलेबल है। एक तरफ मेरे अंदर एक बहुत ही खतरनाक सा डर था कि कहीं कोई आकर मुझसे पूछ ना ले, बस पूछ ना ले। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो मुझसे क्या ही करवाएंगे, क्या एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। दूसरी तरफ मेरा ये लालची मन, मैं बार बार सोच रही थी बस बहुत है अब घर चलते हैं, बस बहुत है अब घर चलते हैं, लेकिन नहीं, ये और ट्राई कर लेते हैं, ये तो देख ही लेते हैं। ऐसे करते करते मैंने सब कुछ ही खा लिया लगभग। एक तो यार इन्हें हद कर रखी थी, हर एक चीज की 3 वैरायटी थी, पनीर भी 3 टाइप का था, रायता भी 3-4 टाइप का था, मतलब हद ही कर रखी थी यार। और ऊपर से ये अलग अलग से राजस्थानी फूड अलग, गुजराती अलग, डेजर्ट्स फिर से, और मतलब ये मेरी फेवरेट मावा बाटी भी थी वहाँ पर, जिसके चलते मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं उल्टी कर दूंगी, पर मैं खा रही थी सच में। और ऊपर से देखो कितना सारा घी भर भर के रोटी पे दे रहे थे, और रोटी भी 3-4 टाइप की थी। वॉइस ओवर करते करते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, सच बता रही हूँ। आपको ही लग रहा होगा कि मैं पता नहीं कितने दिन से भूखी थी, सोचो वहाँ पर जो लोग देख रहे थे उनको क्या लग रहा होगा। मतलब हालांकि सब अपने खाने में बिजी थे, कौन ही किसके बारे में सोचता है, बट फिर भी मैंने तो उस दिन सोच रखा था जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं तो खाऊंगी। एक तो हमने लेयरिंग भी अनशन कर रखी थी पेट के अंदर। सबसे पहले डेजर्ट्स गया, बाद गए स्नैक्स, फिर उसके बाद फुल्की चली गई, फिर उसके बाद खाना चला गया, फिर से डेजर्ट, फिर बीच में पान खा लिया। अब हम इधर आ गए थे ड्रिंक्स की तरफ, जिसमें हमने सारी ही ड्रिंक्स ट्राई कर ली, जो भी शेक अवेलेबल था, जो मॉकटेल, जो कुछ भी अवेलेबल था, और सड़े सड़े से मुंह बना रही थी खा खा कर। शक्ल देखो मेरी, अगर कोई देख लेता तो वो आके पूछ ही लेता कि आप होती कौन हो जज करने वाली, आई कहाँ से हो आप। एक तो मुफ्त का खाना खा रही थी, ऊपर से मुंह ऐसे बना रही थी जैसे मुझे बड़े उससे इनवाइट किया गया हो, और जैसे मैं बड़ी ही डिसअपॉइंटेड हूँ। अब एंड में हुई हमारी सबसे बड़ी हिट। मैंने पीनट बटर का शेक पी लिया था, चॉकलेट शेक समझकर। मैंने मेरी छोटी बहन को बोला तो बोलती है नहीं ये तो बहुत टेस्टी है, क्योंकि उसने चॉकलेट शेक पिया था। उसने जैसे ही वो पीनट बटर वाला पिया, उसकी शक्ल देखकर मेरी नाक से पूरा का पूरा जो मैं ड्रिंक पी रही थी वो निकल गया, और हम लोग पागलों की तरह हंसने लगे। मैंने बोला अब तक पकड़े नहीं गए, बट अब जरूर पकड़े जाएंगे। आखिर में स्वादिष्ट सी ड्रिंक ने हमें बचा लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा।